नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है बिलसे वाणी न कदापि मैं श्रुता। कि बिल की वाणी को कभी भी मैंने नहीं सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोली कीयम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। कश्चित वने खर्णखरः नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर्णखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान्। स यानी वह, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचिद अपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। कभी भी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय, एकाम एक, महतीम बहुत बड़ी, गुहायाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। स यानी वह, अचिंत्यत सोचा, नूनम निश्चय ही, एतस्यां इस, गुहायाम गुफा में, रात्रो रात में, को अपि कोई भी, जीवः प्राणी, आगच्छति आता है। उसके बाद सूर्यास्त के समय यानी सूर्य अस्त होने के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा, इसलिए यहाँ ही छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृंगालः समागच्छत्। इसी अंतरे यानी बीच में, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागत। च यानी और जहाँ तक पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते देखे, न च बहिरागत, बहिरागत यानी बाहर आते हुए नहीं देखे। अर्थात वह जहाँ तक देखता है शेर के पैरों के निशान उसे गुफा में प्रवेश करते हुए ही दिखाई दिए, बाहर आते हुए नहीं दिखे। शृंगाल अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि। शृंगाल यानी गीदड़ ने, अचिंत्यत सोचा, गीदड़ ने सोचा
अहो अरे विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, नूनम निश्चय ही, अस्मिन् इस बिल में सिंह शेर अस्तिति है, तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम कर्वाणि, तत् तो, किम क्या, कर्वाणि करूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्ते ऐसा सोचकर, अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहते हैं। भये संत्रस्त मनसा हस्तपादादि का क्रिया, भय संत्रस्त मनसा यानी भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ और पैर से होने वाले काम अच्छी तरह से नहीं होते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च व्याप्तुश्चादिको भवेत्, और वाणी भी अच्छी तरह से काम नहीं करती है, घबराहट अधिक होती है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तदहम तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, एवं यानी इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्यं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानं करोत्, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्वयत्, शेर ऊंची गर्जन से, ऊंची आवाज़ से, यानी शेर की जो ऊंची आवाज़ है उसकी जो प्रतिध्वनि है उससे सा वह गुफा उच्चे जोर से श्रृंगालम श्रृंगाल को, गीदड़ को, आह्वयत् पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, अर्थात अन्य जानवर भी डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्, गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इमं पठत् इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। सह सोचते यो न करोत्यम आगतः, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलसे वाणी न कदापि मैं श्रुता, मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से सुने, समझे, और जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।